नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी और ओमेक्स सोसाइटी में बना ये श्रीकांत त्यागी का घर। इस घर की कंस्ट्रक्शन जो इलीगल तौर पर की गई थी उसको जमींदोज कर दिया गया है। तरीका देखिए, यहाँ पर बकायदा बुलडोज़र चलाया गया और उसके बाद जो पूरी तरीके से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी, लकड़ी का काम कराया गया था, फाइबर की शीटें लगाई गई थी और बाहर की तरफ ये बढ़ाया गया था, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं असल में इस तरीके की कंस्ट्रक्शन जो है सोसाइटी की तरफ से होती है और फिर उस जो स्वरूप बदला गया था उसमें हालात इस तरीके के थे। लगातार त्यागी जो इस तरीके से बदसलूकी की महिला के साथ, गालीबाज त्यागी जो है वो फरार चल रहा है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। 8 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन जब टीम पहुंची थी यहां पर अथॉरिटी की तो सबसे पहले उसने त्यागी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद ये कोशिश थी कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है, और अगर कोई अंदर है तो उनको बताया जाए कि सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची है। हम आपको बताते चलें कि 2019 में सबसे पहले शिकायत की गई थी। उस शिकायत के बाद जब 2020 में नोटिस भी किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। अपना रसूख रखने की बात कही जाती है कि श्रीकांत त्यागी जो है एक बड़ा रसूखदार था। वो बेसमेंट से उसने कनेक्शन भी बिठाया था अपने घर का और वहीं से वो आता जाता था। लेकिन हम आपको यहां बताते चलें कि जिस तरीके से अब ये तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन धराशायी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि इसको कहा जा सकता है कि एक तरीके से वो जो रसूख रखता था उसको जमींदोज किया गया है। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ की गई हैं, लेकिन दबिश देने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी टीम पहुंची है। वहां उसकी लास्ट लोकेशन जो है नोएडा से पुलिस को मिली थी, जिसके बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही है अलग अलग ठिकानों पर, और यहां पर ठिकानों पर दबिश देने के बाद अब यहां पर भी आप स्थिति देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं, और ये तस्वीर अपने आप में उस पूरे रसूख की कहानी बयां कर रही है जो अब जमींदोज हो चुका है, जो अब कहा जाए मिट्टी में मिल चुका है। और स्थिति आपके सामने है, यानी कि अब पुलिस की जो कोशिश है वो ये है कि कैसे भी उस गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को जेल के पीछे भेजा जाए, क्योंकि वही उसकी असली जगह जान पड़ती है। जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हुई थी, और बाकी का काम जो है कानून करेगा कि आखिर कि उसकी कि पूरे घटनाक्रम में उसके क्या गलती है, किस तरीके से उस पर पूरा आरोप था, क्योंकि उसके साथ लोग जो हैं वो भी पहुंचे थे जिनको आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। सोसाइटी में वो गलत पता लिखवा कर अंदर पहुंचे, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन महिला को भी धमकाने का प्रयास किया गया, उस सोसाइटी में माहौल को गरमाने का प्रयास किया गया, एक दबंगई साबित करने की कोशिश की गई श्रीकांत त्यागी की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए और 7 को गिरफ्तार कर लिया है। और 7 की गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी जो हैं उनको भी, क्योंकि वो कैसे घुसे इसको लेकर भी एफआईआर जो उनको पूरी एफआईआर हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि पुलिस अब मुस्तैदी से काम कर रही है। अथॉरिटी जो है वो भी कोशिश में है, लेकिन पुलिस पर बड़े सवाल हैं कि ये जो गालीबाज नेता है वो कब गिरफ्त में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।